बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। दोस्तों, आज अपने चैनल पे एक मज़ेदार डिश लाई हूँ, हेल्दी डिश लाई हूँ, बच्चे बड़े सब खाएंगे और मज़े करेंगे। ईद स्पेशल है। तो आज मैं अपने चैनल पे पसंदे बनाऊंगी। तो पसंदे किसको कहते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ से आए? पसंदे एक इंडियन डिश है, लखनऊ डिश है, नवाबों की डिश है। तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। पहले लोग इसको बहुत मज़े से बनाया करते थे। बहुत ही चटपटी और हेल्दी डिश है। तो पहले बहुत बनाया करते थे, हफ्ते में बहुत एक दो दफ़ा ज़रूर लोगों के घरों में पारचे बनते थे। इनको पारचे भी कहते हैं। तो पसंदे और पारचे एक ही डिश है। कई लोग इसको पारचे बोलते हैं, कई इसको पसंदे बोलते हैं। और ये ज़्यादातर बीफ में बनते हैं, बीफ के गोश्त में बनते हैं। मटन के गोश्त में आप बना सकते हैं, जैसे कि आप बकरा ईद है, आप अपनी मर्ज़ी का बकरे का गोश्त ले लें, उसके पसंदे बनवा लें तो वो बन सकते हैं। वरना उसके लिए साफ़ गोश्त चाहिए, बहुत ही साफ़ सुथरा गोश्त होना चाहिए। तो उसके बनते हैं। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन साथ प्रेस कर लें। जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे मज़े मज़े के खाने देखिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आ जाइए, आप भी बनाइएगा पसंदे। इनको देखते हैं कैसे बनेंगे पसंदे। तो यहाँ व्यूवर्स आ गए हैं। देखें, ये इंग्रेडिएंट में ये हैं पसंदे। हमने इन 1 किलो गोश्त लिया साफ़ सुथरा। इसको मैंने ऐसे कुटवा लिए। आप भी कूट सकते हैं, घर में आपके पास हैमर है या किसी चीज़ से ऐसे बड़े बड़े ये पीस लेके। तो ये हमने करवा लिए, ये ऐसे हमने करवा लिए सारे। 1 किलो बीफ लेके उसके ये हमने पारचे बनवा लिए। इसको पारचे भी कहते हैं, पसंदे भी कहते हैं। ये लखनऊ डिश है, नवाबों की डिश है। पहले लोग बहुत इसको बनाकर खाते थे, एंजॉय करते थे। बहुत ही घरों में दावतें होती थी तो पसंदे बनाया करते थे। तो बहुत ही आज मैं आपको इसको बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाकर आपको दिखाऊंगी। तो आज हमारे पास है, देखिए, ये भुने हुए चने हैं, खड़ा गरम मसाला है, इसके अंदर बड़ी इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है, दालचीनी है, सिया ज़ीरा है। साथ मेरे पास ये काजू है, 10 काजू है, 10 बादाम है, 10 जो है पिस्ते हैं। इसके साथ खसखस है। ये देखो 2 चम्मच खसखस है, 2 चम्मच भर के खोपरा है, गोल मिर्च है साबुत, और ये थोड़ी सी प्याज है। बाकी इंग्रेडिएंट मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। दही का भी इस्तेमाल होगा, लहसुन अदरक भी जाएगा, आपको बताती जाऊंगी कितनी कितनी क्वांटिटी में आएगा। ये भुना कुटा ज़ीरा है, कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है जो खाते हैं तेज़ वाली, ये तेज़ नहीं है कश्मीरी मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया है पिसा हुआ, 1 टीस्पून है नमक। तो अब हम इसके साथ करेंगे यहाँ पर, इसको मैं सारे को ये हम मिक्सी जार में डालकर ये इन चीज़ों को मैं पीस लूँगी, चारों चीज़ों को, बादाम, पिस्ते, काजू, चने और खसखस, खोपरा। यहाँ मैं डालूँगी इसके अंदर 2 चम्मच दही। ये हमने 2 चम्मच इसमें दही ले लिया। इसके साथ डालूँगी 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 चम्मच हमारे लहसुन अदरक का पेस्ट गया भर भर के, और ये सारे मसाले इसमें जाएंगे इसके अंदर। अब यहाँ व्यूअर्स बात ये है, आपके पास टाइम है तो आप इसको सारी रात मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें, वरना आधा घंटा घंटा भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये मसाला इसका बना लिया। अब मैं ये इसमें ये पारचे या पसंदे जो भी आप कह सकते हैं, इसमें मैं डाल दूँगी। मैंने इनको धो के छन्नी में रख दिया था, अच्छी तरह से इसका पानी निकल जाए। अब मैं इसको इसके साथ अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अगर आपको बनाने हैं तो एक दिन पहले इसकी तैयारी करके आप फ्रिज में रख दें, वरना सुबह रख दें, दोपहर को रख दें, घंटा 2 घंटा आप रेस्ट देंगे तो इसके अंदर मसाले अच्छे से रच जाएंगे।
यहाँ मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं इसको 25 मिनट 20 मिनट का रेस्ट दूंगी बस। ये देखिए हमारे ये पार्चे, इसमें अच्छा से मसाले इसमें मैंने लगा दिए। बाकी जो मसाले जाएंगे वो मैं आपको दिखाती जाऊंगी। ये बहुत ही मज़ेदार डिश है, बहुत हेल्दी डिश है, मशहूर डिश है, लखनऊ की डिश है, नवाबों की डिश है ये। तो यहाँ मैं इसको 25 मिनट का रेस्ट देती हूँ। इतने मैं ये अपने मसाले जो हैं ये पीस लेती हूँ। इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊंगी छोटे मीडियम साइज़ के 2 टमाटर, छोटी 2 प्याज और 2 हरी मिर्ची, उसको भी मैं ग्राइंडर में डाल के पीस लूँगी। आपको दिखाती हूँ, अभी जाइएगा मत। तो यहाँ व्यूअर्स मैंने तकरीबन इसमें 50 से 60 ग्राम ऑयल डाला है। ये हल्का गर्म हुआ तो मैं इसमें ये गरम मसाले डाल दूँगी और साथ ही ये गोल मिर्च भी डाल दूँगी। यहाँ मुझे फ्लेम कम करना पड़ता है, ठीक है, वरना मोबाइल गर्म हो जाता है। इसको थोड़ा सा कड़का लूँगी। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें, जिससे तमाम हमारी नई वीडियोस आपको बआसानी मिल जाए। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको कलेजी फ्राई की रेसिपी बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के नीचे उसका लिंक है, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने डाल दी प्याज। ये प्याज कितनी है अम्मी? एक छोटी सी प्याज मैंने ली है। तो दोस्तों एक छोटी प्याज है। उस कलेजी फ्राई की रेसिपी का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन में भी है और वीडियो की एंड स्क्रीन पर भी है, आप वहाँ से भी जाके उसे देख सकते हैं। और इसके अलावा कलेजी मसाला की रेसिपी भी हमने आपको बताई है, और भुने हुए गोश्त की रेसिपी बताई है, अफ़गानी गोश्त की रेसिपी बताई है, सीख कबाब की रेसिपी बताई है। ईद स्पेशल के लिए, बकरीद के लिए आप घर में ईज़िली अपने घर में आराम से बना सकते हैं। बहुत आसान रेसिपियाँ हैं और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपियाँ हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, कौन से मुल्क से, कौन से शहर से, कौन से एरिया से आप हमें देख रहे हैं, ताकि हम भी आपको कमेंट करके थैंक यू बोल सकें। तो व्यूअर्स ये जो है रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो यहाँ व्यूअर्स देखिए हल्की हल्की प्याज मैंने ब्राउन कर ली है, हल्की, ज़्यादा नहीं की है। अब मैं मैंने इसको 25 मिनट का रेस्ट दिया है। आप इसको ज़्यादा देर तक रख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको 2-3 मिनट इसको मैं भूनूंगी। तो दोस्तों आप हमें बताएं कि आपके लिए हम कौन सी रेसिपी बनाएं, और आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं जो कि इजी भी हो और आपके लिए आसान भी हो, और वो हम आपको बनाना सिखाएंगे अपने तरीके से। आसान तरीका बताएंगे आपको, और ताकि आप भी अपने घर में झटपट वो रेसिपी बना सकें। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये बात। और जितने भी लोग कमेंट करते हैं हमारी वीडियोस पे, उनका बहुत शुक्रिया। जो हमारी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं उन सब का शुक्रिया। जिन जिन के जो भी सवालात हैं इंशाल्लाह उनके भी जवाब देने की मुकम्मल कोशिश करेंगे हम, और जिन्होंने फरमाइश की है उनकी फरमाइश को भी पूरा करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो यहाँ व्यूअर्स मैंने इसको 5 मिनट भून लिया। अब मैंने ये प्याज और टमाटर, 2 प्याज थे छोटे और 1 छोटी प्याज थी वो चॉप कर ली, 2 हरी मिर्ची, ये मैं इसमें डाल दूँगी। हमें थोड़ा सा मसाला चाहिए तो हमारा मसाला इससे
2 टमाटर, 1 प्याज हाँ, छोटी सी एक प्याज, टमाटर और ये मसाले का पानी। और 2 हरी मिर्ची। हाँ, इसका पेस्ट बनाया दोस्तों। पेस्ट बनाया। अब हम इसमें इतना पानी डाल देंगे, तकरीबन 1 से 1.5 गिलास, ताकि ये अच्छे से गल जाए। हम तकरीबन इसको 40 से 50 मिनट पकाएंगे, ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। तो यहाँ व्यूअर्स देखें, ये माशाल्लाह से इसको 60 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब ये भुनने वाला है, तो मैं इसमें ये मसाला डाल दूँगी। तो ये हमारे काजू, बादाम, पिस्ते और खोपरे का बुरादा है, इसमें खसखस पिसा भी। हुआ खोपरा, खसखस और चने। मैंने इसमें 2 छोटी इलायची भी डाली है, तो मैं ये इसमें शामिल कर दूँगी। तो मैं देखती हूँ मुझे कितनी ज़रूरत है इसमें। इसको 1 घंटा आपने भुनाई की है। हाँ, ये तकरीबन 60 मिनट खूब पका है, गोश्त अच्छा गल गया है। तो यहाँ मैं इसकी भुनाई करती हूँ। तो मैंने इसमें सिर्फ 50 ग्राम डाला था, तो मैं इस वक्त इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डालूंगी। दोस्तों आप इस ईद पर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है और बहुत ही आसान है। और हमने आपको जितनी भी रेसिपी दी हैं, बहुत इजी रेसिपी दी हैं। अगर आपको जो है कोई और भी रेसिपी देखनी है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आप फरमाइश कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको वो भी रेसिपी प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी। ये मसाला इतना बहुत है, तो इसमें 50 ग्राम ऑयल और मैं शामिल करूँगी। अब मैं इसकी भुनाई करूँगी। मीडियम फ्लेम है मेरा, लो से थोड़ा ज़्यादा है। तो ये देखिए माशाल्लाह इसकी अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो ये नवाबी डिश है माशाल्लाह, ये आप ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ व्यूअर्स मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम करेंगे ग्रेवी। आपको जितनी पसंद है आप उतनी ही डालिए। मैं इसमें थोड़ा सा आधा गिलास जितना पानी डालूंगी मैं, और इसको 5 मिनट में पकाऊंगी। तो यहाँ व्यूअर्स इसको 5 मिनट हो गए पकते हुए, तो मैं इसमें डालूंगी ये हरा धनिया। ये 2 हरी मिर्ची मैंने पतली पतली इसमें काट ली है, ये गार्निश के लिए रखूंगी। और ये आधा टीस्पून इसमें गरम मसाला। तो व्यूअर्स देखें, ये हमारी डिश की है फाइनल लुक। अब मैंने इसको मिक्स करती हूँ और मैं करती हूँ इसको डिश आउट। तो ये माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी डिश बनकर हुई है रेडी। तो ये देखें दोस्तों, तैयार हो गया हमारे इंडियन स्टाइल पसंदे, जिन्हें हम गोश्त के पारचे भी कहते हैं। तो आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो हमें आप बताएं कमेंट करके कि ये कैसी लगी आपको। और बहुत ही आसान रेसिपी है, कम मसाले हैं और झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है।
गोश्त गलने में आपको पता है कि टाइम लगता है, चाहे वो बकरे का गोश्त हो चाहे गाय का गोश्त हो, जब तक गोश्त गलेगा नहीं तो जायका नहीं आएगा। तो आपने गोश्त गलाने पर टाइम लगाना है, बाकी अगर तो कुकर में पकाते तो फट से पक जाता। जो है जल्दी ही बन जाता है। तो यहाँ पे हम इसकी अब गार्निशिंग करेंगे। तो ये थोड़ा सा धनिया डाल दूंगी। तो यहाँ पर देखिए व्यूअर्स, हमारी ये डिश हो गई है रेडी। अगर आपको ये पसंद आ रही है तो आप भी इसको स्टेप बाय स्टेप देखकर बना सकते हैं। बनाएं, ज़रूर बनाएं, ईद स्पेशल है तो ये पसंदें बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बहुत ही हेल्दी डिश है, बहुत मज़ेदार डिश है और बहुत ही मशहूर ज़माना डिश है, अब कहीं खो गई है। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा, देखते रहिएगा मेरे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन साथ प्रेस कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने प्यारों के साथ, छोटा सा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तो अगली वीडियो में फिर मिलूंगी बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।